नमस्कार। तुलसी मानस भारती के संपादकीयों की पाठ श्रृंखला में आज मैं जुलाई 2022 को लिखे निर्वचन विशिष्टाद्वैत वैष्णव भक्ति परंपरा का पाठ कर रहा हूं। भोपाल में 66 वर्ष पुराने रामानंद संस्कृत महाविद्यालय के गुफा मंदिर प्रांगण में 6 जून से 9 जून 22 तक आद्याचार्य रामानंद जी के सिद्धांत ग्रंथ श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर पर श्री मज्जगदगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजन दास देवाचार्य जी महाराज का व्यास पीठस्थ निर्वचन हुआ। यद्यपि प्रतिदिन 3 घंटे की समयावधि में बोलते हुए उन्होंने केवल इस ग्रंथ के 3 प्रकृति, जीव और ब्रह्म विषयक श्लोकों की भूमिका का ही प्रवर्तन किया, किंतु स्वामी जी का कहना था कि इस विषय विस्तार में को वे आगामी कथाक्रमों के आरंभ में करते रहेंगे ताकि इस महत् विमर्श का सम्यक निर्वहन हो सके। श्री देवाचार्य जी इस अवसर पर तुलसी मानस भारती के स्वर्ण जयंती विशेषांक के विमोचन के लिए मानस भवन में पधारे। अनंतर उन्होंने अपने मुख्य संबोधन में तुलसी मानस भारती अप्रैल अंक 22 की इस स्थापना कि विशिष्टाद्वैत की रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे के संदर्भ में श्री अगस्त्य संहिता, श्री वाल्मीकि संहिता, श्री वशिष्ठ संहिता, श्री मैथिली महोपनिषद और आचार्य संहिता के आधार पर कहा कि इस संप्रदाय की परंपरा सर्वेश्वर श्री राम से आरंभ होकर श्री सीता, हनुमान, ब्रह्मा, वशिष्ठ, पाराशर, व्यास, शुक, बोधायन और श्री रामानंद के द्वारा ही तारक मंत्र से लोक विस्तारित हुई है। गृहीत्वा विधिवत राम मंत्र राजम षडक्षरम। भारत के अतीत में जाते हुए स्वामी जी ने बताया कि देश में पुनर्विचार देश में के दुर्निवार इतिहास में वैद की हिंसा के निवारण के लिए बुद्ध अवतार हुआ, किंतु इससे वेद का ज्ञान खंड विलुप्त होने लगा, जिसके लिए आदि शंकर ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सिद्धांत का प्रवर्तन किया। यद्यपि शंकर भगवतपाद महान उपासक थे, जैसा कि उनके सभी देवों से संबंधित स्तोत्रों से स्पष्ट होता है, किंतु इसके लिए जन जन को संबल प्रदान करने वाले परमेश्वर की उपलब्धता और नैकट्य के आश्वासन की महती आवश्यकता थी, जिसका महनीय कार्य श्री रामानंद जी के रूप में साक्षात भगवान राम ने ही प्रादुर्भूत होकर संपन्न किया। श्री रघुवर अवतार ले प्रकटे रामानंद, कलिमह जे मति मंद अति मुक्ति किए नरवृंद। श्री रामानंद जी वैष्णव मत के श्री संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने श्रीभाष्य, वेदार्थ संग्रह, गद्यत्रय, वेदांत सार आदि ग्रंथों की रचना की। श्री रामानंद जी द्वारा श्री राम का मंत्र राज षडाक्षरी तारक राम मंत्र वेदार्थ संप्रक्त और तथैव प्रतिपादित है। रामचरितमानस के पठनकर्ता को इस मंत्र की महत्ता के सूत्र मानस में प्राप्त करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव होगा। सबसे पहले भगवान शिव पार्वती को काशी के मुक्तिदायिनी होने का रहस्य बताते हुए यही कहते हैं कि ऐसा करने की उनकी क्षमता इसी मंत्र से उन्हें प्राप्त हुई। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी। जब महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को उनके रहने के लिए निवास बताते हैं, तो एक महत्वपूर्ण निवास कक्ष उनके हृदय में आरक्षित करने का उनके द्वारा यह अनुरोध किया जाता है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, और सबसे बढ़कर तो स्वयं भगवान ही शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए भी यही कह देते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन
सुवेद प्रकाशः। यहाँ यही ध्यातव्य है कि वेद में विवर्णित यह मंत्र भगवान का अग्नि बीजात्मक तारक मंत्र ही है। इस विषय में आगे भी यथावसर विचार किया जाएगा। इसके लिए हमें पाठ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।